कहानी शुरू होती है ओडेला नाम के गांव के रेलवे स्टेशन से, जहां एक लेडी कटे हुए सर के साथ कीचड़ से लथपथ पुलिस स्टेशन पहुंचती है। सर को वो पुलिस स्टेशन में एक टेबल पर रख देती है। पुलिस वाला उससे पूछता है, इसकी बॉडी कहाँ है? ये सुनकर वो लेडी उन पुलिस वालों को एक कुएं के पास ले जाती है, जिसमें बिना सर के बॉडी को रस्सी में बांधकर कुएं में लटकाई हुई थी। पुलिस वाले बॉडी को खींचकर बाहर निकालते हैं। इस हादसे से पुलिस वाले भी हैरान थे। इसके बाद कहानी हमें पास्ट में ले जाती है, जहां हम राधा नाम की औरत को देखते हैं। राधा के पति का नाम तिरुपति था। इनके घर के साथ वाले घर में आज ही माधवी और वेंकटेश की शादी होती है। उसी रात विवेक नाम का लड़का इस शादी से बहुत दुखी था, क्योंकि वो माधवी को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन माधवी की शादी किसी और से हो जाने के कारण वो बहुत उदास था। इसी बीच सुबह हो जाती है, जहां गांव वालों को माधवी की लाश मिलती है। इस हादसे के बाद आईपीएस ऑफिसर अनुदीप, जो इस गांव में ट्रेनिंग पर आया था, वो पुलिस वालों के साथ घटना वाली जगह पर पहुंचता है। तहकीकात से पता चलता है कि माधवी के साथ किसी ने गलत काम करके उसे मार दिया। ये जानकर माधवी के पति वेंकटेश को बहुत बड़ा झटका लगा था। कल ही माधवी और वेंकटेश की शादी हुई थी और किसी ने उसे इतनी बेरहमी से मार दिया था। जब अनुदीप तहकीकात कर रहा था, तब वहां उसे पैरों के निशान मिलते हैं। पूछताछ में अनुदीप को विवेक के बारे में पता चलता है। विवेक को पुलिस स्टेशन में लाकर उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन विवेक कह रहा था, मैं माधवी को क्यों मारूंगा, मैं तो उससे प्यार करता था। पुलिस वाला लक्ष्मण अब विवेक को इतना टॉर्चर करता है, विवेक मजबूर होकर एक्सेप्ट कर लेता है कि माधवी को उसी ने ही मारा है। जब अनुदीप पुलिस स्टेशन आता है, तब विवेक कहता है, आप तो एजुकेटेड हो, आप बताओ, मैं माधवी को लाइक करता था, भला मैं उसे क्यों मारूंगा। अनुदीप विवेक को जाने को कहता है, लेकिन लक्ष्मण अनुदीप से कहता है, आपके पास एजुकेशन है, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है कि उस लड़की को इसने ही मारा है। अनुदीप उसे समझाता है कि हादसे वाली जगह पर पैर का निशान पाया गया है, जिसका साइज 10 है, और लड़की की बॉडी से कुछ सामान मिला है, जिससे पता चलता है कि जिसने भी लड़की को मारा उसकी उम्र 30 के आसपास होगी। वहीं विवेक की उम्र 20 के आसपास है, इसलिए विवेक ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। इसलिए विवेक वहां से चला जाता है। उसी टाइम फिर से पुलिस स्टेशन में फोन आता है और पता चलता है कि गांव में एक और लड़की की हत्या हो गई है। पुलिस वाले तुरंत उस हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं। अजीब बात ये थी कि इस लड़की की शादी भी कल ही हुई थी। अब अनुदीप समझ गया था कि इन हादसों के पीछे कोई साइको किलर है। रात होने पर अनुदीप दोबारा उस जगह पर जाता है, जहां उसे लड़की का फोन मिलता है। फोन को चेक करने पर उसमें एक ऑडियो मिलती है। फोन का कैमरा ऑन हो गया था, जिसमें हत्यारे की आवाज तो रिकॉर्ड हो गई थी, लेकिन उसका वीडियो नहीं था। हत्यारा उस लड़की को जंगल में ले जाता है। इसके बाद किलर लड़की के साथ गलत काम करके उसे मार देता है। सुबह पुलिस गांव में आकर फोन में रिकॉर्ड हुई आवाज को सुनाकर गांव वालों से पूछते हैं, लेकिन कोई भी उस आवाज को पहचान नहीं पाता। पुलिस वाले राधा के परिवार के पास जाते हैं। चंदू का बेस्ट फ्रेंड शंभू, जो एक फोटोग्राफर था, चंदू आवाज सुनकर पहचान लेता है कि ये आवाज तो शंभू की है। तभी शंभू को पुलिस स्टेशन में बुलाया जाता है, लेकिन शंभू के लॉयर का कहना था कि जिस दिन उन दोनों लड़कियों की हत्या हुई, उस दिन शंभू तो गांव में था ही नहीं। किसी की शादी में वो दूसरे गांव गया हुआ था। अनुदीप गांव वालों को समझाता है, गांव में जितने लोग हैं उनमें लेडीज को छोड़ देंगे और बाकी बचे इंसानों में से हमें उन इंसानों को ढूंढना है जिसके पैर का साइज 10 और उस आदमी की हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच और उसकी उम्र 25 से 30 साल होगी। इस हाइट और एज के आदमियों के डीएनए से 10 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा कातिल कौन है। अब पुलिस वाले गांव वालों का डीएनए टेस्ट लेने लगते हैं, लेकिन गांव में सरपंच पुलिस स्टेशन में आता है, क्योंकि थोड़े ही दिनों में उसकी बेटी की शादी थी, शादी का न्योता देने।
अनुदीप सरपंच को अपनी बेटी की शादी रोकने को कहता है क्योंकि गांव में लड़कियों की हत्या हो रही थी। लेकिन सरपंच उसकी एक भी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। इसके बाद सरपंच की बेटी की शादी वाले दिन अनुदीप सिक्योरिटी बढ़ा देता है। बिना किसी प्रॉब्लम के शादी हो जाती है। अगले दिन अनुदीप फोन करके कांस्टेबल से वहां की सिचुएशन के बारे में पूछता है। कांस्टेबल का कहना था यहाँ सब कुछ ठीक है। उसी टाइम सरपंच की बेटी अपनी फ्रेंड को रेलवे स्टेशन छोड़ने आती है। अनुदीप दोनों कांस्टेबल को सरपंच की बेटी के पीछे जाने को कहता है। तभी वहां से ट्रेन गुजरती है और उन्होंने देखा प्रिया वहां नहीं थी। वो किलर उसे खेत में ले जाकर उसे मार डालता है। अनुदीप ने देखा किलर वहां से भाग रहा था, तो अनुदीप उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। किलर का चेहरा देखकर सब हैरान थे, क्योंकि वो तिरुपति का छोटा भाई चंदू था। पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। वो एक ही बात कहता है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी सरपंच पुलिस वाले को पैसे देकर चंदू को ले जाता है, क्योंकि उसकी बेटी को इसी ने ही मारा था। कुछ टाइम बाद अनुदीप को पता चलता है चंदू को सरपंच ले गया। इस बात पर वो बहुत गुस्सा करता है और दोनों पुलिस वालों में बहस हो जाती है। कुछ टाइम बाद राधा और तिरुपति पुलिस स्टेशन आते हैं। राधा कहती है चंदू ऐसा नहीं कर सकता, वो बेकसूर है। अनुदीप कहता है चंदू को सरपंच ले गया। फिर दोनों सरपंच के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर वो चंदू को पीट रहा था। अनुदीप सरपंच को फोन करके कहता है गांव में एक और लड़की मारी गई, इसलिए चंदू वो किलर नहीं है। सरपंच शर्मिंदा था। वो चंदू की मरहम पट्टी करवाकर उसे घर छोड़ने आता है। अनुदीप उन हादसों के बारे में सोच रहा था। तभी उसकी फ्रेंड सपूर्ति का फोन आता है। अनुदीप को परेशान देखकर वो कहती है हम दोनों शादी कर लेते हैं। जब वो किलर मुझे मारने आएगा तो तुम उसे पकड़ लेना। अनुदीप ने टीवी पर अपनी शादी का इनविटेशन दे दिया। इस तरह वो किलर को चैलेंज करता है। थोड़े दिनों में अनुदीप की शादी हो जाती है। रात को राधा की आंख खुलने पर वो पानी पीने जाती है। तभी वहां से बक्सा नीचे गिर जाता है। बक्सा खोलने पर उसने देखा उसमें लड़कियों के बहुत सारे गहने थे। ये देखकर राधा पूरी तरह से दंग रह गई थी। राधा उन गहनों को लेकर सरपंच के पास जाकर पूछती है ये अंगूठी आपकी बेटी की है? वो कहता है हाँ, ये उसी की है। राधा वापस आकर देखती है तो चंदू और तिरुपति दोनों वहां नहीं थे। राधा अनुदीप को कॉल करके सुपूर्ति के बारे में पूछती है। देखने पर पता चलता है सुपूर्ति वहां नहीं थी। राधा रो रो कर कहने लगती है वो किलर कोई और नहीं, मेरा पति तिरुपति है। राधा तिरुपति को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद उसे तिरुपति मिल जाता है। वो एक सूखे कुएं में था। वो सुपूर्ति के साथ जबरदस्ती कर रहा था। राधा उसे ऐसा करने से रोकती है। तिरुपति कुएं से बाहर आकर राधा को मारने लगता है और दोबारा कुएं में चला जाता है। राधा अपने हाथों में कदार लेकर कुएं में कूद जाती है और तिरुपति का सर धड़ से अलग कर देती है। फिर राधा तिरुपति का सर लेकर पुलिस स्टेशन में चली जाती है। ये वही सीन है जो कहानी के शुरू में दिखाया गया था। इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।